हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीके वाई एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीके वाई एजुकेशन में। दोस्तों, हम जैसे कि प्रोबेबिलिटी देख रहे थे, तो चलिए हम ठीक है स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। और पार्ट 1 आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक डाइस है, ठीक है। तो अब एक बार फेंकेंगे तो कुल कितने सरफेस होंगे? 6, ठीक है। और 2 बार फेंकेंगे तो 36, ठीक है। टोटल जो कॉम्बिनेशन कितना होगा? 36 होगा, ठीक है। और 3 बार फेंकेंगे तो 216, ठीक है। वैसे तो कर लिया हमने। हाँ, ठीक है, हमने ये सब क्वेश्चन कर लिया था। अब यहाँ से पार्ट 2 में देखते हैं। जैसे डाइस, आपके पास एक डाइस है, ठीक है। और 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक डाइस आप फेंक रहे हैं तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी होगी, 5 कितने बार आएगा? तो एक बार। और टोटल कॉम्बिनेशन है 6, तो 1/6, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 डाइस है, ठीक है, फेंक रहे हैं, तो इसकी जो टोटल कॉम्बिनेशन कितनी होगी? 36, ठीक है। और 3 डाइस है तो कितना हो जाएगा? 6 के पावर क्यूब 216। आगे देखिए, आप मेरे साथ प्लीज़, आपसे से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, तब क्वेश्चन समझ में आएगा। आप करिए और देखिए आपको आ रहा है या नहीं। जैसे 2 पासे फेंके जाते हैं तो कुल 7 आने की प्रयेकता ज्ञात कीजिए। 2 पासे फेंके जाते हैं, मान लीजिए आपके पास 2 पासे हैं, इनको फेंक रहे हैं, तो कुल योग 7 आने की प्रयेकता ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए आप पासा फेंकेंगे तो क्या आएगा? इसमें 1 और इसमें का 6, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 1 और 2 और 5, इसमें 2 इसमें 5 ले लीजिए, इसमें 3 इसमें 4 ले लीजिए, फिर इसमें 6, फिर इसमें 1 ले लीजिए, फिर इसमें 5, फिर इसमें 2 ले लीजिए, फिर इसमें 4, फिर इसमें 3 ले लीजिए। तो हमने शुरू में पढ़ रखा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो प्रोबेबिलिटी होती है शर्तों के हिसाब से बनी कॉम्बिनेशन बटा में टोटल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर आप देखिए कि कितनी शर्तों के हिसाब से कितनी कॉम्बिनेशन बन रही है। तो यहाँ आपके शर्तों के अनुसार 1 2 3 4 5 6 कॉम्बिनेशन बन रही है। बाटा में टोटल कॉम्बिनेशन कितना है? 2 पासा फेंक रहे हैं तो 6 के 36 हो जाएगा, यानी 1/6, ठीक है। आगे देखिए, 2 पासे फेंके जाते हैं तो कुल 8 आने की प्रयेकता क्या होगी? जैसे 2 पासे फेंक रहे हैं, क्या होगा? 1 2 होगा, 6 होगा, फिर 3 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 3 होगा, 6 होगा और 2 होगा। कितनी? 5 आ रही है, ठीक है। शर्तों के हिसाब से बनी कॉम्बिनेशन बटा में टोटल कॉम्बिनेशन तो 36 हो जाएगी, क्योंकि 2 पासे फेंक रहे हैं। और कॉम्बिनेशन कितनी बन रही है शर्त के अनुसार? तो 5, तो 5/36 इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए, 2 पासे फेंके जाते हैं तो एक अभाज्य संख्या के रूप में योग, ठीक है, योग प्राप्त करने की प्रयेकता ज्ञात कीजिए। जैसे आप 2 पासे फेंक रहे हैं तो टोटल कॉम्बिनेशन कितनी हो जाएगी? 6 का स्क्वायर यानी 36, ठीक है। और शर्त के अनुसार आप देखेंगे एक में 1 आएगा और अगला में भी 1 आएगा, तो 2, ठीक है। और मान लीजिए डाइस है आपका और एक यहाँ पर डाइस है, ठीक है। इसमें कितना आ रहा है? तो देखिए, इसमें आ रहा है आपका, मान लीजिए 1 1, कितना हो गया? योग 2 हो गया। फिर उसी प्रकार इसमें 2 और 1, कितना हो गया? 3। उसी प्रकार 3 2 4 1 5 2 6 1 1 2 2 3 3 4, मतलब कुल कितना हो जाएगा? कुल इस प्रकार आप करेंगे तो 15 आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 15/36 कट करेंगे तो 5/12, ठीक है। आगे देखिए, 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम 2 हेड आने की संभावना का पता लगाएं। 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम 2 हेड आने की संभावना का पता लगाएं। 3 सिक्के जब आप उछालेंगे तो टोटल कॉम्बिनेशन कितनी होगी?
तो टोटल कॉम्बिनेशन 2 के पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर लिखे हम। ठीक है, तो और कम से कम 2 हेड की बात कर रहा है, तो 3 सिक्के उछल रहे हैं तो 3 में से 3 C2 लिख देंगे। ठीक है, 2 हेड की बात कर रहा है कम से कम, और फिर क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। कम से कम बोल रहा है तो हम 2 लेंगे और उससे ज़्यादा वाला लेंगे, तो 3 C3 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक तो 3C2 हो जाएगा और एक 3C3 हो जाएगा, और ये करेंगे तो कितना आएगा, 4/8 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। आगे देखिए, आगे आपका 3 सिक्के उछले 3 सिक्के आप उछाल रहे हैं। ठीक है, तो 3 सिक्के उछले को हेड नहीं होने की संभावना क्या है। 3 सिक्के उछाल रहे हैं तो हेड नहीं आने की संभावना क्या है। मान लीजिए आप 3 सिक्के उछाल रहे हैं तो 3 आपका हेड ही आ रहा है, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितनी होगी, 8। ठीक है, तो कम से कम क्या होता है उसमें, तीन सिक्के उछाल रहे हैं तो हेड नहीं आने के, मान लीजिए तीनों टेल आ रहा है, तो इसका आंसर होता है कम से कम एक तो हेड आएगा, इसलिए 1/8 आंसर होता है। ठीक है, आगे देखिए, चलिए ताश के बारे में हम पढ़ते हैं। आप लोग ताश सभी स्टूडेंट या गांव के लोग खेलते हैं, तो चलिए इसमें आप देखते हैं कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। चलिए बताइए ताश क्या होता है। ताश यानी कार्ड होता है, इसमें 26 ब्लैक होता है, 26 रेड होता है। ठीक है, 26 ब्लैक और 26 रेड। इसमें भी क्या होता है, 26 ब्लैक को 2 पार्ट में बांटा गया है, हुकुम और चिड़ी। हुकुम को स्पेड कहते हैं, चिड़ी को क्लब कहते हैं। उसी प्रकार 26 रेड होते हैं, तो रेड में पान, हार्ट एंड ईट यानी डायमंड को 2 भागों में बांटा गया है। रेड को 2 भागों में बांटा गया है, किसमें, पान और ईट यानी हार्ट एंड डायमंड में। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर आप ये जो 13 हुकुम है, ठीक है, 13 हुकुम। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, एक का होता है, किंग होता है, क्वीन होती है एंड जैक होता है, यानी इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी होता है, उसी प्रकार इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। ठीक है, तो आप आगे देखिए, नेक्स्ट है फेस कार्ड। फेस कार्ड होता है 12। ठीक है, और ऑनर कार्ड होता है 16। ये क्या होता है मुझे मालूम नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं, समझते हैं। जैसे आपके पास 52 कार्ड है, 52 कार्ड को एक पैकेट से कोई एक यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। ये नहीं आपका, 52 कार्ड के एक पैकेट से एक कार्ड यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, तो इस संभावना के खोज की कोड की कार्ड खींचा गया। बताइए, एक ब्लैक बादशाह हो, एक ब्लैक यानी एक काला बादशाह हो, तो क्या करेंगे, एक ब्लैक किंग है, तो देखिए एक ब्लैक किंग में देखेंगे तो आप ब्लैक किंग देखिए, ब्लैक किंग एक इसमें आएगा किंग और एक इसमें आएगा, 2 कितने हैं किंग, 2 यानी तो 2 में से 2C1 कर लेंगे, और टोटल कॉम्बिनेशन कितनी है, टोटल कट कितनी है, 52, तो 52C1 करेंगे, यानी 2/52 इक्वल टू 1/26। ठीक है, आगे देखिए, आगे है आपका 52 कार्डों के एक पैकेट से एक कार्ड यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। 52 कार्डों के एक पैकेट से एक कार्ड यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, तो इस संभावना को खोजे कि कार्ड खींचा गया, और आपका कंडीशन है या तो काला पता हो या बादशाह हो। टोटल काला पता कितना है, 26, तो 26C1 करेंगे। उसके बाद या की बात कर रहा है तो इसमें प्लस करेंगे। ठीक है, और बादशाह की बात कर रहा है तो बादशाह, टोटल बादशाह कितने हैं, टोटल बादशाह कितने हैं, एक मिनट, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि आप 26 क्या है, और 26 ब्लैक कार्ड है, तो 26C1 इसमें करेंगे, या काला पत्ता की बात कर रहा है तो प्लस करेंगे, 4C1 लिखेंगे। टोटल यहाँ पर जो किंग होता है यानी बादशाह, टोटल किंग कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, तो 4C1 लिखेंगे। बट
फिर क्या करेंगे माइनस। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि इसमें 26 C1 में और दो जो किंग हैं, जो दो किंग है उसमें शामिल है, इसलिए हम 2 C1 घटा देंगे, ठीक है। और बॉटम में टोटल कॉम्बिनेशन यानी 52 C1 लिखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? और इसका 26, इसका 4, इसका -2, तो यानी 28/52 यानी 7/13, ठीक है। आगे देखिए, 52 कार्ड के एक पैकेट से एक कार्ड यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, तो इस संभावना को खोजे कि कार्ड खींचा गया, पर कंडीशन है काला बादशाह खींचा गया है, ठीक है। तो देखिए आप, काला बादशाह कितने होते हैं? 2, एक किसका? एक स्पेड का और एक चिड़ी का, ठीक है। यानी स्पेड मीन्स हुकुम का और चिड़ी यानी एस का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो में से एक निकाल रहे हैं और टोटल है 52 C1। 2/52 बराबर 1/26, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसमें बोल रहा है नॉट डायमंड, नॉट डायमंड, कोई डायमंड कार्ड नहीं है। डायमंड मीन्स ईट, कोई ईट कार्ड नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए, पहले हम निकालेंगे ईट का। तो ईट का क्या करेंगे? ईट को निकालने के लिए हम करेंगे 13। ईट में कितने होते हैं? 13। तो 13 C1 बटा में टोटल 52 C1, ठीक है। और इसको हम घटा देंगे किससे? एक में से, यानी 1 - 13 C1 बाई 52 C1 इक्वल टू 1 - 13/52, ये कट जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 3/4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, बोल रहा है ए ब्लैक कार्ड, एक ब्लैक कार्ड होना चाहिए। तो ब्लैक कार्ड हमारे पास कितने होते हैं? 26, और टोटल कार्ड कितनी है? 52। तो 26/52 1/2 आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, नॉट ए ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे भाई? तो कुछ नहीं करेंगे, तो ब्लैक कार्ड होने की निकाल लेंगे पॉसिबिलिटी, ठीक है। ये ब्लैक कार्ड होने की पॉसिबिलिटी हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमने निकाल रखा है, और उसके बाद हम 1 में से घटा देंगे। तो इसका भी आंसर कितना होगा? 1/2। आगे देखिए, स्पेड, स्पेड और एंड एस मतलब होता है हुकुम या इक्का। हुकुम हमारे पास टोटल कितनी है? तो 13 C1 करेंगे, ठीक है। और इक्का हमारे पास कितना है? इक्का 4 है। किसका किसका? एक हुकुम का इक्का, एक चिड़ी का इक्का, और एक पान का ईटा, ठीक है, पान का इक्का, और एक ईटा का इक्का, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? 13 C1, ठीक है। उसके बाद 4 इक्का है ना, तो 4 C1 और -1 C1 करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमने यहाँ पर तो हुकुम का ले ही लिया है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर एक घटा देंगे, ठीक है। 1 सेकेंड, फिर से देख लीजिए इसको, ठीक है। जैसे हुकुम है, तो हुकुम का कोई नहीं बोला, हुकुम का ई का कि क्या कौन कार्ड होता है? ई का है कि, एक सेकेंड, कार्ड का नेम मुझे नहीं याद आ रहा है। कार्ड कौन कौन होते हैं? जैसे हुकुम का इक्का हो गया, या बादशाह हो गया, क्वीन हो गया, जैक हो गया। मतलब अब से समझिए, फिर से समझा रहा हूँ आप लोग सभी का, प्लीज। हाँ, यही है ना क्वेश्चन। यहाँ पर आप देखिए क्या है कि हुकुम का इक्का और हुकुम या एक इक्का, ठीक है। तो हुकुम टोटल हुकुम कितने होते हैं? 13। तो 13 C1 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस में क्या लिखेंगे? एक इक्का की बात कर रहा है, ठीक है। तो टोटल इक्का कितने होते हैं? 4। तो 4 में से एक चुन लेंगे, ठीक है, 4 C1। अब देखिए, अब बटा में क्या करेंगे? 52 में से एक चुन लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हम माइनस क्यों किए हैं? माइनस क्योंकि देखिए इसमें इक्का भी शामिल है। इसमें 13 C1 जो है हुकुम में इक्का भी शामिल है, इसलिए हम इस एक इक्का को घटा देते हैं। तो 1 C1 घटा देंगे, क्योंकि हुकुम का भी एक इक्का होता है, इसलिए 1 C1 करके हम हुकुम का इक्का इसमें से घटा देंगे।
क्योंकि यहाँ पर केवल हुक्म बोल रहा है, इसमें इक्का की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर इक्का माइनस कर रहे हैं। चलिए अब ये आपका सही हो जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा 13 4, 17 में से कट जाएगा 16, ठीक है, बटा में 52, यानी 4/13। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है 52 कार्ड के पैक से कार्ड यादृच्छिक रूप से निकाले जाते हैं तो इसकी संभावना क्या होगी। आपको क्वेश्चन दे रखा है एग्जैक्टली 1 क्वीन यानी बेगम हो, एक बेगम हो। 52 कार्ड है आपके पास, ठीक है, बोल रहा है कि आपके पास एक बेगम हो, ठीक है। तो आप सभी को मालूम है क्या कि बेगम कुल कितनी होती हैं। एक हुकुम का बेगम, एक चिड़ी का बेगम, एक पान का बेगम, एक ईटा का बेगम, 4 बेगम। तो चुन लेंगे 4C1। टोटल हमारे पास 52 होते हैं, 52 में से 4 चुन लिया तो कितने बचा 48। तो अब 48 में से हम एक चुनेंगे, ठीक है, बटा में टोटल लिखेंगे 52C1, ठीक है। तो यही आपका होगा आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 4 हो जाएगा और ये 48 बटा में 52 इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप कटाकर देख सकते हैं 48/13 आ रहा है क्या। ठीक है, आगे देखिए, बोथ द एस, दोनों इक्के बोल रहा है, दोनों इक्के होने की प्रयोजकता क्या होगी। भाई हम सभी के पास यानी कार्ड में कितने इक्के होते हैं, कार्ड में 4 इक्के होते हैं, ठीक है। किसका, एक हुकुम का इक्का, एक चिड़ी का इक्का, ठीक है, एक हुकुम का इक्का और एक चिड़ी का इक्का और एक पान का इक्का और एक ईंट का इक्का, ठीक है, ईंट का इक्का। टोटल 4 होते हैं, 4 में से 2 की चुन ले रहा है, टोटल पत्ते 52 है तो 52C2 करेंगे। इसको जब हम बनाएंगे तो आप 1/221 आएगा, ठीक है। वन किंग एंड 1 क्वीन, एक बादशाह और एक बेगम। तो टोटल बादशाह कितने होते हैं, तो 4C1 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि और बोला है, तो बेगम कितनी होती है तो 4, तो फिर 4C1 करेंगे बटा में 52C1 करेंगे, 16/52 आंसर होगा। आगे देखिए, नो ऑनर कार्ड कहता बोल रहा है क्वेश्चन, नो ऑनर कार्ड मतलब ऑनर कार्ड कितने होते हैं, ऑनर कार्ड कितने होते हैं बताइए प्लीज। ऑनर कार्ड आपके होते हैं 36, ठीक है, ऑनर कार्ड कितने होते हैं तो 36 होते हैं, सॉरी ऑनर कार्ड होते हैं आपके 16, ठीक है। नो ऑनर कार्ड इन 52 पत्ते हैं, उसमें से ऑनर कार्ड की बात नहीं कर रहा है तो 16 घटा देंगे, 16 ऑनर कार्ड होते हैं तो 36 कार्ड बचेंगे, ठीक है। तो इसमें से क्या करना है आप सभी को, 1 सेकेंड, थोड़ा सा पेज कट गया है, तो इसमें अगर रहे आपको कि नो ऑनर कार्ड, कोई ऑनर कार्ड नहीं चुनना है तो क्या करेंगे आप, क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम है क्या, यहाँ पर नो ऑनर कार्ड के बाद 2 रहता है तब 36C2 लेंगे, ठीक है। 1 सेकेंड रुकिए, ठीक है। यहाँ पर नो ऑनर कार्ड बोल रहा है तो ऑनर कार्ड होते हैं कितने, ऑनर कार्ड होते हैं 16, तो 52 में से 16 कटा देंगे यानी नो ऑनर कार्ड 36 हो जाएगा। और क्वेश्चन में आप सभी को बोल रखा है यहाँ पर कि 52 कार्डों में से यादृच्छिक रूप से कितने निकालने हैं, 2 कार्ड निकालना है, ठीक है। यादृच्छिक रूप से 2 कार्ड निकाले जाते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन छूट गया है, यादृच्छिक रूप से 2 कार्ड निकाले जाते हैं तो इसकी संभावना क्या है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना
52, ये हो तो 36 हो गया, 36 में से C2 करेंगे और 52 C2 करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा पिछले सवाल में देख लीजिए, पिछला सवाल जो आपका कौन सा था, ये, हाँ ये वाला था 4C1। तो क्योंकि 4 बेगम होती है तो 4 में से एक चुन लेंगे, उसके बाद हमारे पास 48 बचेगा, 48 में से एक चुन लेंगे क्योंकि 2 कार्ड की बात कर रहा है, इसलिए आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है आपका कि राहुल और राजीव 2 रिक्तियों के लिए साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए उपस्थित हुए। राहुल के चयन की संभावना 1/3 और राजीव की चयन की संभावना 1/5 की जानकारी दें। उनमें से केवल एक का चयन किया जाएगा, उनमें से केवल एक का चयन किया जाएगा। जैसे राजीव, ठीक है, तो मान लीजिए उसकी संभावना क्या होगी कि उनमें से किसी एक का चयन हो। तो जैसे राजीव के पास मान लीजिए सिलेक्शन हो रहा है तो 1/3 है, सिलेक्शन नहीं होगा तो 2/3 है, और राजीव का 1/5 है और सिलेक्शन 1/5 है, और सिलेक्शन ना होने की संभावना कितनी है, 4/5 है। तो अब हम इस प्रकार करेंगे, उनमें से केवल एक का चयन किया जाएगा। उसके लिए संभावना के लिए हम क्या करेंगे, जैसे 1/3 राजीव की मान ले रहे हैं कि सिलेक्शन होने की संभावना है, तो 4/5, सॉरी फिर से देखिए, फिर से समझिए इसको। जैसे यहाँ पर आपका राहुल है और ये राजीव है। राहुल की जब सिलेक्शन हो रही है तो क्या है, 1/3 है, ठीक है, तो उसकी ना सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 1 में से घटा देंगे यानी 2/3। उसी प्रकार राजीव की पॉसिबिलिटी सिलेक्शन की है 1/5, तो ना होने की क्या होगी, 4/5, ठीक है। उनमें से, अब क्वेश्चन बोल रहा है आपका उनमें से केवल एक का चयन किया जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान ले रहे हैं हम कि राहुल की चयन हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, तो इसकी 1/3, तो अब क्या होगा, राजीव की ना होने की क्या, 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसी प्रकार एक कंडीशन हो गई आपकी, और या राजीव की हम सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी ले रहे हैं, तो उसके बाद क्या होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा किससे, तो राहुल की सिलेक्शन ना होने की पॉसिबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये 4/15 प्लस 2/15 यानी 6/15 आपका कट का आंसर आएगा 2/5, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उनमें से किसी का चयन नहीं किया जाना है, तो किसी का नहीं चयन किया जाना तो क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप, नहीं चयन का क्या है, 2/3 और 4/5, तो 2/3 और 4/5 को मल्टीप्लाई करेंगे यानी 8/15, ठीक है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी समाप्त होती हैं और ऐसे ही मिलेंगे आपसे अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ। तो चलिए बाय, लव यू, टेक केयर। वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर करें।